नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। कल बिहार भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक हुई और इनर कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें ये अमूमन तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी अब बड़े भाई के भूमिका में आएगा। तो फिर नीतीश कुमार का क्या होगा? 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं होगा। नीतीश कुमार अब कहां जाएंगे? क्या कुछ होगा, क्या कुछ नहीं होगा? इन सब चीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ आ रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं उनका और उन्हीं से जानते हैं कि अब बिहार का सियासी समीकरण किस ओर करवट लेने वाला है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। कल जो भी बैठक हुआ है बिहार भाजपा का और उस बैठक के बाद जो तमाम चीजें निकल करके आई है उसमें तो सबसे बड़ी चीज यही है कि बिहार भाजपा बड़े भाई की भूमिका में होने जा रही है बिहार में। तो फिर अब क्या होगा? नीतीश कुमार क्या करेंगे सर? देखिए पुरुषोत्तम, एक चीज मैं आपको सबसे पहले बता दूं जी कि भारतीय जनता पार्टी जी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसने सम्राट चौधरी को एक अभयदान दिया। अच्छा, अभयदान इसलिए दिया कि उनको दिसंबर तक का वक्त दिया। ये तो बात पहले भी आपने कहा, ये बातें मैंने पहले भी कही थी आपको कि दिसंबर तक का उनको वक्त दिया गया है और दिसंबर तक वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी बने रहेंगे और दिसंबर तक वो उप मुख्यमंत्री भी बने रहेंगे। ये वक्त उनको दिया गया है अपने आप को प्रूफ करने के लिए। अच्छा, स्पष्ट निर्देश उनको दिया गया है कि फंड की कोई कमी नहीं, संसाधनों की कोई कमी नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो अपना आधार थोड़ा सा खिसक रहा है उसको पूरा का पूरा चाहिए। और जो कल की बैठक में सबसे एक महत्वपूर्ण चीज रही वो ये रही कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में अब आने वाले समय में चुनाव होगा। देखिए राजनीति का दो चेहरा यहाँ है। अच्छा, एक चेहरा वो है जहां शीर्ष नेतृत्व ये कहता है कि नहीं, नीतीश जी के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव होगा, लेकिन अंदर खाने में जो खेल चल रहा है उसमें अब ये बातें आई कि अब भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में आएगा, छोटे भाई की भूमिका में कोई भी क्षेत्रीय दल रहे। मतलब इस बात को सामने नहीं लाना है। इस बात को सामने नहीं लाना है, लेकिन खेल कुछ उसी तरीके का चल रहा है। अब ये समझिए कि पूरी की पूरी मैंने संसाधन के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने ओपन हैंड दे दिया सम्राट चौधरी को। जो करना हो, जैसे करना हो, जिस तरीके से करना है करो, लेकिन बिहार की सत्ता पे अब हमारा अधिकार होना चाहिए। अगला मुख्यमंत्री बिहार में भारतीय जनता पार्टी का होगा। नहीं करो तो मरो, नहीं करो तो जाओ। अच्छा, आज एक बात आप समझ लीजिए, अगर आप राजनीति करते हैं, राजनीति में एक पद पे आप हैं और दल के लिए अपेक्षा के हिसाब से आप काम नहीं करेंगे तो वैसे स्थिति में आपको बाय बाय करने में वक्त नहीं लगेगा, आपको बाय बाय कर दिया जाएगा। तो अब ये समझिए कल की बैठक, आप एक चीज समझिए, ये चूंकि पहले तय हो गया कि सम्राट चौधरी दिसंबर तक बने रहेंगे, नतीजा क्या हुआ? कोई भाजपा का बड़ा नेता नहीं आया। अच्छा, कारण ये है? कारण यही है। अच्छा, सब कुछ पहले तय था। अच्छा, है ना? चूंकि ये कार्यकारिणी की बैठक होनी थी, समीक्षा बैठक होनी थी, तो समीक्षा बैठक हुई। अब आप उस समीकरण पे आइए। भारतीय जनता पार्टी ने ये ऐलान तो कर दिया कि बड़े भाई की भूमिका में हमको रहना है, ठीक है। छोटे भाई की भूमिका में कौन रहेगा? कौन रहेगा? क्या नीतीश रहेंगे? ये हो सकता है बिहार में। तो नीतीश तो छोटे भाई की भूमिका में रहेंगे नहीं। तो कॉम्बिनेशन क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी रहेगी चिराग पासवान के साथ, चिराग छोटे भाई की भूमिका में रहेंगे। रहेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी भी वो छोटे भाई की भूमिका में है। ठीक है। नीतीश जी के पास फिर कोई चारा नहीं बचेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है, और सत्ता के गलियारों से जो खबरें हमारे पास आ रही हैं वो खबर ये आ रही हैं कि इनका जो 12 वो सांसद है, उस 12 सांसद में से कम 6-7 सांसद टूट जाएंगे। अच्छा, जिनको तोड़ देगा बीजेपी, भाजपा तोड़ के अपने साथ मिला लेगा, ठीक है, और इनको छोड़ देगा। ये इनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। उसके बाद ये और राजद, क्योंकि राजद को भी लगता है कि अकेले अपने दम पर कुछ हो नहीं सकता है, तो राजद और नीतीश ये दोनों मिलके चुनाव 2025 का लड़े, ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि तेवर जो है वो तेवर बहुत तल्ख है भाजपा के। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, अब आप ये समझिए, जैसे कि दावा किया जा रहा है कि हम जहां लड़े उसमें 174 सीटों पे, है ना, हम विजयी रहे हैं।
मतलब जो वोटिंग परसेंटेज इनका निकला है। तो अब देखना तो ये होगा कि इनको जो 12 सीट मिली उस 12 सीट में इनका क्या कंडीशन था, दूसरे नंबर पर जो थे उसमें उसको कितना वोट शेयर मिला। अगर वो वोट शेयर और नीतीश कुमार का जो वोट शेयर था सो वो वोट शेयर दोनों वोट शेयर को अगर मिला दिया जाए, है ना, तो मिलाने के बाद का समीकरण क्या होगा, ये तो देखने वाली बात है। मिलाने के बाद का जो समीकरण होगा वही समीकरण बिहार की राजनीति का अगला समीकरण होगा। अच्छा। और दूसरा, अब एक बात समझिए, प्रशांत किशोर को भी आप ओवरलुक करके नहीं चल सकते हैं। नहीं चल। तीसरा फैक्टर तो आज की तारीख में प्रशांत किशोर है, एनडीए, आरजेडी मतलब इंडिया अलायंस, और तीसरा फैक्टर जनसुराज वो है। अब यह है कि जनसुराज नुकसान किसको पहुंचाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। जनसुराज नुकसान किसको पहुंचाएगा। जनसुराज की जो तैयारी है जैसे जनसुराज ने क्या ऐलान किया कि 70 से ज्यादा मुसलमानों को वो टिकट देगी चुनाव लड़ने के लिए, महिलाओं को आरक्षण, ठीक है। उसके बाद महिलाओं को भी 50 से ज्यादा महिलाएं भी चुनाव लड़ेंगी, है ना। तो प्रशांत किशोर क्या करना चाहते हैं, प्रशांत किशोर एक जो मजबूत वोट बैंक का आधार है आरजेडी का उसको तोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल। महिलाओं की भागीदारी को बढ़ा के वो नीतीश जी को डैमेज करना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि महिलाओं में नीतीश खेल चल रहा है, महिलाओं में नीतीश जी की पकड़ थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, आप देखिएगा कि जीविका वगैरह के माध्यम से, और शराबबंदी जो बिहार में हुई वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश जी ने महिलाओं से वादा किया था और उस वादे को पूरा करने के लिए उन्होंने शराबबंदी की। तो ये खेल अभी चल रहा है, अभी कई बार ऊंट जो है वो अपना करवट बदलेगा। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी ये सभी एक जगह पे रहे, नीतीश कुमार, आरजेडी ये अगर एक जगह पे रहे तो निर्णायक भूमिका में फिर से कुशवाहा राजनीति आएगी। अब ये है कि उस समय ये जो कुशवाहा राजनीति है ये राजनीति किस तरफ जाती है। अगर कुशवाहा राजनीति का समर्थन पूरे तरीके से महागठबंधन की ओर चला गया तो वैसे स्थिति में फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता है, या फिर ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि विधानसभा त्रिशंकु हो जाए, किसी को भी इस लायक पद नहीं मिले, है ना, कि कोई अपने बूते पर सरकार बना सके। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो समीकरण है, ये ऐसी स्थिति अभी देखने को हम लोगों को मिलने वाली है। लेकिन इन सबों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, मुझे यह लगता है कि वो ये नहीं चाहेगा कि किसी भी स्थिति में ये गठबंधन टूटे। अच्छा सर, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो समीकरण बना है कल के मीटिंग के बाद कि बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे, तो इस समीकरण को ध्वस्त करने क्या नीतीश कुमार को नहीं आता है? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि नीतीश कुमार इस धरती के, हिंदुस्तान के सबसे विजनरी पॉलिटिशियन है। आप सुनिए, अभी प्रशांत किशोर जी को हम सुन रहे थे, प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश जी को जितना मैं जानता हूं उतना कोई दूसरा नहीं जानता होगा, है ना। और सम्राट चौधरी जैसे 10 गो सम्राट चौधरी को कहाँ पचा जाएंगे नीतीश, ये उनको पता भी नहीं चलेगा। तो मतलब सम्राट चौधरी पे भाजपा इतना विश्वास कर रहे हैं, उसे 10 गो सम्राट चौधरी को नीतीश पचा जाएंगे। ये प्रशांत किशोर का मानना है। तो प्रशांत किशोर ने अभी मैंने उपहास करते हुए कहा, जब पगड़िया उतरवा दिया ना, पगड़ी उतरवा दिया ना, तो ये तमाम तरह की बातें आ रही है। लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी आज की तारीख में इस तरह की कोई गलती करेगा, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के दामन पे एक दाग लगता रहा है कि जो भी क्षेत्रीय दल उनके साथ आए उन क्षेत्रीय दलों का उन्होंने सर्वनाश कर दिया। तो अगर टीडीपी भी तो क्षेत्रीय दल है ना, अगर नीतीश जी के साथ छेड़छाड़ हुई तो टीडीपी के अलग रुख हो जाएगा उनका। टीडीपी के भी मन में प्रश्न पैदा होगा। और अभी भारतीय जनता पार्टी केंद्र की जो सरकार है उस सरकार में अपनी पकड़ ढीली करनी नहीं चाहती है। राजनीति की बात है, राजनीति की बातें हुई, लेकिन एक बात जरूर है कि नीतीश कुमार को भी अलर्ट हो जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अब बड़े भाई की भूमिका में आने को तैयार है ना। वैसी स्थिति में हमारी अपनी भूमिका क्या होगी। और दूसरी बात, चर्चा ये हुई थी, तय ये हुआ था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी कहा, अमित शाह ने भी कहा, नरेंद्र मोदी ने भी कहा, है ना। तो इस पर मोहर भी नीतीश कुमार को लगवा लेना चाहिए। वो तो माहिर है नीतीश कुमार। खैर, तो इस मामले में नीतीश कुमार माहिर है ना। तो अगर
नीतीश कुमार उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वैसी स्थिति में फिर से 2025 में भी नीतीश जी बने या जनता दल यूनाइटेड का कोई और बने मुख्यमंत्री, लेकिन बड़े भाई की भूमिका में भाजपा नहीं, नीतीश कुमार, जदयू। अंतिम सवाल सर, शुरू में जो आपने कहा कि सम्राट चौधरी को अभयदान दिया गया है, इसीलिए भाजपा के बड़े नेता जो है उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, जनता कंफ्यूज हो रही है। देखिए मैं आपको बताऊं क्या है, तय चीजें अगर वहीं हो गई है ना, आप ये देखिएगा कि जब भी इस तरह की कोई बैठक होती है, सपोज कीजिए कि किसी विधानसभा में चुनाव हुआ, वहां पर्यवेक्षक आए, धींगा मुश्ती चल रहा है कि साहब किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, है ना, कई लॉबियां काम कर रही हैं, तो पर्यवेक्षक आते हैं, यहाँ काम करते हैं, वहां मुख्यमंत्री घोषित नहीं होते हैं, नहीं घोषित होता है सेंट्रल दिल्ली में जाके, केंद्रीय नेतृत्व में जाके कि भाई हम गए थे, वहां हमने तय किया और इनको मुख्यमंत्री के तौर पे हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ भी आए थे, तैयारी उसकी हुई है ना, तैयारी होने के बाद अब कुछ चीजें जो सामने आएंगी वो सामने शीर्ष नेतृत्व को रिपोर्ट करेंगे लोग, विनोद तावड़े जी थे यहाँ, है ना, वो रिपोर्ट करेंगे। लेकिन जेपी नड्डा के आने की बात थी, नहीं आए, राजनाथ सिंह जी के आने की बात थी, नहीं आए, है ना, तो चूंकि मोहर लग गया कि नहीं सम्राट चौधरी को अभी सम्राट चौधरी को, और मैं समझिए अभी मैंने क्या कहा, कुशवाहा मत पूरे तरीके से महागठबंधन के पल्ले चला गया, और आज अगर सम्राट चौधरी को भी हटाने की तैयारी चलती है तो वैसी स्थिति में कुशवाहा मत शून्य हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, और बीजेपी को जरूरत से बड़ा डैमेज हो जाएगा। इसीलिए उनको समय दिया गया है दिसंबर तक का, कि आपसे जो लोग नाराज हैं उनको फिर साधिए, अपने उनको साध लीजिए, अपना वोटिंग परसेंटेज बढ़ाइए। और अभी जो 4 विधानसभा चुनाव पे चुनाव होने वाले हैं, 4 विधानसभा में जो चुनाव होने वाले हैं, वो सम्राट की अग्नि परीक्षा है। धन्यवाद सर आपका। तो 4 विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है वो सम्राट की अग्नि परीक्षा है, और नीतीश कुमार की क्या भूमिका होगी 2025 में यह बखूबी आप जान गए। सब कुछ हमारे एडिटर इन चीफ ने आपको बता दिया। आगे क्या कुछ होगा बिहार के पॉलिटिक्स में फिर हम डिकोड करते रहेंगे, फिर एनालिसिस कर कर आपको दिखाते रहेंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।